Dear students, today we will discuss about gene therapy. Gene therapy is a process to recover normal function of a gene by either transferring or removing a gene. तो ये एक ऐसी टेक्निक है जिसमें हम रिकवर कर सकते हैं किसी भी जीन को जो डिफेक्टिव हो गई। जैसे कि मान लीजिए आप इस डायग्राम से देख सकते हो कि यू आर हैविंग अ डिफेक्टिव जीन। उस डिफेक्टिव जीन को हम क्योर कर सकते हैं बाय रिपेयरिंग विद द हेल्प ऑफ अ न्यू जीन, जैसे कि आपके डिज़ायर्ड जो प्रोडक्ट्स हैं वो आपको वहाँ पे मिल सकें। आप उसमें डिफेक्टिव जीन को रिमूव भी कर सकते हो या आप उसकी ऑल्टरिंग कर सकते हो। तो दिस इज़ नोन एज योर जीन थेरेपी। ये जो पूरा कॉन्सेप्ट है इसका, ये 1960s में डेवलप किया था रॉजर्स और प्यूफ्टर ने, और उसके बाद में लॉरेन ने सक्सेसफुली इंट्रोड्यूस किया था फंक्शनल जीन को मैमेलियन सेल्स में। आइडिया जो था कि जो जीन ट्रांसफ़र हो रहा है वो मैर्टिन क्लिन ने दिया था, और वो एक पायनियर साइंटिस्ट थे जीन थेरेपी रिसर्च में। उन्होंने डीएनए मॉडिफिकेशन टेक्निक्स को 1980s में शुरू किया था। 84 में पहला रेट्रोवायरल वेक्टर सिस्टम को इंट्रोडक्शन दिया था। 1990s में क्लिनिकल ट्रायल शुरू हुआ था वर्ल्ड का पहला फर्स्ट अप्रूव्ड जीन थेरेपी का। 92 में ट्रोजन और कोवर्कर्स ने जीन थेरेपी को कैंसर ट्रीटमेंट में यूज़ किया था। तो इस तरह से अगर हम देखें तो इसका इतिहास बहुत ही रोचक रहा है जीन थेरेपी का। जो टाइप्स होती हैं जीन थेरेपी की कि हमें किस प्रकार से उस डिफेक्टिव जीन को करेक्ट करना है, तो उसके लिए 4 तरह के टाइप्स हम अडॉप्ट कर सकते हैं। सोमेटिक सेल जीन थेरेपी, जर्म लाइन जीन थेरेपी, इन वाइवो जीन थेरेपी या एक्स वाइवो जीन थेरेपी। सोमेटिक जो सेल और जर्म लाइन जो जीन थेरेपी होती हैं वो कैटेगराइज होती हैं बेस्ड ऑन द सेल टाइप जो इन्वॉल्व होती है। इन वाइवो और एक्स वाइवो में कैटेगराइज होती हैं ऑन द मेथड ऑफ एप्लीकेशन। तो दोनों में क्या अंतर है? सोमेटिक और जर्म लाइन में बेस्ड ऑन द सेल टाइप। इन वाइवो और एक्स वाइवो की अगर हम बात करें तो वो कैटेगराइज होती हैं ऑन द मेथड ऑफ एप्लीकेशन। अब हम बात करें सोमेटिक सेल जीन थेरेपी की। ये जो सेल्स होती हैं जैसे कि हमारी बोन्स की, ब्लड, स्किन, इंटरनल ऑर्गन्स, इनका डेवलपमेंट होता है सोमेटिक सेल से बाय माइटोसिस सेल डिवीजन। इन दिस सोमेटिक सेल जीन थेरेपी या SCGT हम एक म्यूटेंट जीन को विद इन सोमेटिक सेल्स को रिप्लेस करते हैं बाय ए ट्रांसजीन। जो चेंजेस जो हमने मेड किए हैं जीन थेरेपी में वो लाइफ टाइम रहते हैं। लाइफ टाइम सोमेटिक सेल्स में नहीं रहेंगे। लाइफ टाइम वो क्यों नहीं रहेंगे? क्योंकि दे आर ओनली इन दिस सोमेटिक सेल्स which are not going to transfer it to the next generation. So this is a limitation of the present therapy. इसको हम एप्लीकेबल कर सकते हैं क्योंकि अगर हमारी जो कॉमन बोन मैरो जो सेल्स हैं उनके टारगेटिंग के लिए हम यूज़ करते हैं, तो बिकॉज ओनली दो सेल्स दे आर एबल टू डिवाइड थ्रू आउट लाइफ एंड प्रोड्यूस डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्लड सेल्स, तो इट इज़ वेरी यूज़फुल फॉर ब्लड बॉर्न डिसऑर्डर्स। इसी चीज़ को अगर हम डायग्राम से विजुलाइज करें तो आपकी जो म्यूटेंट सेल्स हैं, तो यहाँ पे म्यूटेंट सेल्स जो हैं वो पेशेंट की यहाँ से आइसोलेट की जाती हैं। दूसरी तरफ होता है आपका वेक्टर जिसमें जीन ऑफ इंटरेस्ट होती है। इन दोनों सेल्स को जब हम फ्यूज़ करते हैं तो आपके जो सेल्स हैं दे आर इन्फेक्टेड विद द वायरस हैविंग जीन ऑफ इंटरेस्ट। फिर ये जो ऑल्टर्ड सेल्स हैं इनको हम ग्रो करते हैं, इनकी कल्चरिंग होती है, और ये जो ऑल्टर्ड सेल्स होती हैं जिनमें जीन ऑफ इंटरेस्ट जो होती है उसको वापस हम री इंजेक्ट कर देते हैं पेशेंट में। तो इस तरह से दिस इज़ अ सोमेटिक सेल जीन थेरेपी। ये जो थेरेपी है इसके लिमिटेशंस हैं क्योंकि ये वायरस जो इट कैन कंबाइन विद द होस्ट जीनोम और वायरल एस्केप कर सकता है। दूसरी तरफ अगर हम देखें तो इफ द जीन इज डज नॉट इंसर्ट एट द स्पेसिफिक लोकेशन तो फंक्शन को, नॉर्मल जीन को डिस्टर्ब कर देगा। चांसेस ऑफ एक्टिवेशन ऑन्कोजीन या जो कैंसर जो सेल्स हैं उनकी चांसेस ऑफ एक्टिवेशन बहुत हाई रहती हैं। दूसरी तरफ होती है जर्म लाइन जीन थेरेपी। तो इसमें कि हम फर्टिलाइज जो एग्स होते हैं उनमें मेथड हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं जीन को, उसको जर्म लाइन जीन थेरेपी कहते हैं। और ये एक तरह से हम डायरेक्ट इंजेक्शन देते हैं ट्रांसजीन का जो हमें प्रेफरेंस है। फिर होता है इन वाइवो जीन थेरेपी। इन वाइवो जीन थेरेपी में एक्सोजेनस जो जीन होती है उसको हम डायरेक्टली इंसर्ट कर सकते हैं टारगेट सेल में। तो आपकी जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है उसका इंट्रोडक्शन हो जाएगा बॉडी में, या तो इंजेक्शन के थ्रू या एरोजोल्स के थ्रू। ये इट इंट्रोड्यूस ओनली टू द अफेक्टेड एरिया, नॉट ओनली टू द बॉडीली टिश्यूज़। वो खाली अफेक्टेड एरियाज़ में जाएगी, पूरे के पूरे बॉडी में नहीं जाएगी। सिस्टिक फिब्रोसिस डिजीज़ में
एक्सोजेनस जो जीन है जिसको हम ट्रांसजीन कहते हैं उसको नेज़ल स्प्रे से दिया जाता है। और दूसरी तरफ अगर हम देखें जो मस्कुलर डायस्ट्रॉफी जो में होता है उसमें हम उसको इंसर्ट करते हैं वाया इंजेक्शन। तो दे आर टू मोड्स, एरोजोल या फिर इंजेक्शन। एक्स वाइवो जीन थेरेपी, एक्स वाइवो में हम अफेक्टेड जो सेल्स हैं उनका कलेक्शन होता है, मॉडिफिकेशन होता है लैब में और इंसर्शन होता है बैक इनटू द बॉडी। ये जो होता है एक्स वाइवो हो रहा है, इसमें एक रिसर्चर पूरी तरह से कंट्रोल करता है पूरे प्रोसेस को। ये बहुत सेफ़ है और बहुत ज़्यादा कंट्रोल रहता है इसमें साइंटिस्ट का। जो स्टेप्स इसमें इन्वॉल्व होते हैं एक्स वाइवो जीन थेरेपी में वो है कि जो डिफेक्टिव या जो म्यूटेंट सेल्स हैं उनका आइसोलेशन होगा पेशेंट से। एक्सोजेनस जो जीन है उसका इंसर्शन होगा डिफेक्टिव सेल लाइंस में वायरल वेक्टर्स के माध्यम से। स्ट्रिक्ट स्टेराइल कंडीशन में ऑल्टर्ड सेल्स की ग्रोथ होगी। जो ट्रांसफॉर्म जो सेल्स हैं उनका सिलेक्शन होगा, उनका ग्रोथ होगा। मॉडिफाइड जो सेल्स हैं उनको वापस से इंजेक्ट बैक किया जाएगा पेशेंट्स की बॉडी में। जो हम वेक्टर्स इस्तेमाल करते हैं एक्स वाइवो जीन थेरेपी में वो रेट्रोवायरसेस और AAV हैं। जो डिफरेंट टेक्निक्स जो हैं जीन थेरेपी की वो 3 तरह की होती हैं: जीन ऑगमेंटेशन, जीन इनहिबिशन और सुसाइडल जीन थेरेपी। जीन ऑगमेंटेशन थेरेपी, इसमें नेचुरल जो फंक्शन है जीन का वो लॉस्ट हो जाता है कुछ म्यूटेशंस की वजह से। और जो लॉस ऑफ जो फंक्शन है, नॉर्मल जो फंक्शनल प्रोटीन्स हैं उनका ट्रांसलेशन नहीं हो पाता। यहाँ पे म्यूटेंट का here in the gene augmentation therapy the mutant is replaced with a fully functional wild type. Present technique is used for monogenic disorders. जीन इनहिबिशन थेरेपी, ओवर एक्सप्रेशन हो जाता है किसी जीन का तो लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज़ कंडीशंस हो जाती हैं, जैसे कि कैंसरस हो जाएगी। चेंजेस जो हो जाते हैं मिथाइलेशन पैटर्न में या एपिजेनेटिक प्रोफाइल में, उससे ओवर एक्सप्रेशन हो जाता है या अंडर एक्सप्रेशन हो सकता है किसी भी जीन का। तो जीन इनहिबिशन थेरेपी में द ओवर एक्सप्रेस जीन इज इनहिबिटेड बाय यूजिंग अनदर जीन और a DNA सीक्वेंस। सुसाइडल जीन थेरेपी विच इज़ द थर्ड टाइप। आपके लिए यहाँ पे कुछ सेल्स बहुत ही कैंसरस सेल्स में डेवलप हो जाती हैं। सो फॉर दोज टाइप्स ऑफ सेल्स सम ऑफ द जीन्स और सुसाइडल जीन्स को हम इंट्रोड्यूस करते हैं टू किल दोज कैंसरस सेल्स। The gene produces a toxic product or a protein that induces a strong immune response against the cell that leads to the cell death. So suicidal gene therapy here, it is designed to cure cancerous cells. So this is the third type of the gene therapy technique. This is suicidal gene therapy. In a nutshell अगर हम बात करें तो जीन ऑगमेंटेशन थेरेपी, जीन इनहिबिशन थेरेपी या सुसाइडल जीन थेरेपी वो तीनों इस तरह की होंगी जो आपका सेल जो होगा विद म्यूटेंट नॉन फंक्शनल जीन or gene of interest is getting converted into wild type functional gene replaces mutant gene। तो जीन ऑगमेंटेशन में क्या होगा कि आपकी जो सेल है जिसमें कोई म्यूटेशन हो गया जो कि नॉन फंक्शनल हो गई है उसको हम जीन ऑफ इंटरेस्ट से ट्रांसफ़र करते हैं, मतलब वाइल्ड टाइप फंक्शनल जीन रिप्लेस करेगी किसको, म्यूटेंट जीन को। किसमें, जीन ऑगमेंटेशन थेरेपी में। जीन इनहिबिशन थेरेपी में जो सेल है जिसमें कि म्यूटेंट नॉन फंक्शनल जो जीन है उसमें हम जीन ऑफ इंटरेस्ट जब इंजेक्ट करते हैं तो नई जीन क्या करेगी, अवमंदित करेगी, इनहिबिट करेगी म्यूटेंट जीन एक्सप्रेशन को। पहले वाले में तो क्या होता है वो पूरी तरह से उसको रिप्लेस करती है, दूसरे में वो इनहिबिट करती है। थर्ड जो होता है जिसमें सुसाइडल जीन थेरेपी हम कैसे हैं, तो इन्फेक्टेड जो सेल है उसमें न्यू सुसाइडल जीन्स का हम इंसर्शन करते हैं, टॉक्सिक प्रोडक्शन होता है और जो सुसाइडल जो सेल्स हैं उनकी एक तरह से हार्मफुल जो सेल्स हैं उनकी डेथ हो जाती है। तो दिस इज़ सुसाइडल जीन थेरेपी। So this is about introduction about your gene therapy. I hope that you are able to understand it very clearly. Thank you.